मोहम्मद जाफरी, मैं शिया। आओ मेरा गला काटो। मैं शिया हूँ, मैं हुसैन का मातम करती हूँ, मैं फर्श अज़ा बिछाती हूँ, मैं अश्क अज़ा बहाती हूँ। मैं शिया हूँ, आओ मेरा गला काटो। 1400 बरस से तुम गले काट रहे हो। तुमने खानदाने अहले बैत के गले काटे, तुमने नोके नेजा पे उनके सर बुलंद किए, लेकिन कूफा और शाम के बाजारों और दरबारों में कटी हुई गर्दनें कुरान की तिलावत करके बता रही थी कि हम सर बुलंद हैं, हम उस घराने से हैं कि जिन पर वही नाजिल हुई। क्या तुम इतने बरसों से जो गले काट रहे हो, क्या तुम नाम हुसैन को मिटा पाए? क्या तुम हुसैनी अलम बरदारों को डरा पाए? क्या तुम हम सब शियों के हौसले को पस्त कर पाए? पूरी दुनिया में नाम है तो हुसैन का। हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद। ये नारा मुर्दाबाद का तुम्हारे लिए लग रहा है। तुमसे बस इतना कहना है कि कभी तुम मासूमों के गले काट रहे हो, कभी बम ब्लास्ट कर रहे हो, कभी पेशावर के आर्मी स्कूल में पढ़ने वाले नन्हे नन्हे मासूम फूलों जैसे नर्म और नाजुक बच्चों के बदन पर गोलियों से बरसात करके उनके बदन को छलनी करके तुम समझ रहे हो कि कौम की माओं के हौसलों को पस्त कर गए। नहीं, तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारा काम जो है गले काटना, तुम वो काटते रहो। तुम्हें इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं कहना कि हम हुसैनी मिशन से पीछे नहीं हटेंगे। मुझे गुजारिश जो करनी है, जो कलाम करना है, जो गुफ्तगू करनी है, वो पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के सरबराह वजीर आजम जनाब इमरान खान साहब से और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से छोटी सी दरख्वास्त है मेरी। हमें आप पर पूरा यकीन, हमारी सारी हमदर्दियां आपके साथ। हमारा यकीन कि आप उन पुरानी जालिम हुक्मरानों, उन मुनाफिकों की तरह नहीं हैं कि जिन्होंने मुल्क की जड़ों को खोखला किया। हमें यकीन है आप हमारे गले नहीं काटेंगे। आप उनमें से नहीं हैं जो हमारे गले काट कर हमारे जवानों के सरों से फुटबॉल खेले। हमें यकीन है, लेकिन अब आपको साबित करना है कि आप अपनी मजलूम आवाम का दर्द उसी तरह महसूस करते हैं जितने दर्द से वो गुजर रहे हैं। मुझे मालूम है आप बहुत मसरूफ हैं, लेकिन इन रोती सिसकती बहनों की फरियादें तो सुनी होंगी आपने। इन हिचकियां लेती हुई माओं को तो देखा होगा। इन कमजोर लागिर बूढ़े बाप की आंखों को तो गौर से देखा होगा आपने, जिसके आंसू भी खुश्क हो गए। कोयटा बहुत दूर तो नहीं, आपको उड़कर सफर करने में मुश्किल है या चलकर सफर करने में मुश्किल है। मैं मानती हूँ आपके पास वक्त बहुत कम है, बहुत सारे मसाइल हैं मुल्क के, कौम के, लेकिन आज आपको साबित करना है कि आप गला काटने वालों के साथ नहीं हैं। आप करबला वालों के साथी हैं, आप यजीदियों के साथी नहीं हैं, क्योंकि हक व बातिल का वही मार्का अहद कदीम गर्म दुनिया में बांदाज़े जदीद आज भी है। फर्क ये है कि नहीं अज़्म हुसैनी, वरना करबला आज भी है, फौजे यजीद आज भी है। तो अपने आप को फौजे यजीद से आपको अलग करना है। छोटा सा वाकया शेयर करूं कि जब जनाब इब्राहिम को आग में जलाने के लिए सैकड़ों मन लकड़ी जमा करके आग सुलगाई गई थी, तो एक छोटा सा परिंदा, शायद अबाबील, अपनी चोंच में पानी का एक कतरा लेता था दरिया से, फिर एक लंबा सफर करके उड़कर जाता था और जो आग भड़काई गई थी, जिसके शोले फिजा में आसमान तक बुलंद थे, उस पर डालता था, फिर पलटता था। तो वहां से गालिबन एक उकाब गुजर रहा था और उसने तंजन कहा उस छोटे से परिंदे से या बबील से कि क्या तुम्हारे चोंच में आया हुआ ये पानी का कतरा इस आग को बुझा सकता है? क्यों इतनी जहमत कर रहे हो? तो ज़बाबील ने जवाब दिया, मेरी इस अमल से जनाबी इब्राहिम को जलाने वाली
आग को बुझाया तो नहीं जा सकता, पर खुदावंद की बारगाह में मेरा ये अमल ये साबित करेगा मैं आग लगाने वालों में से नहीं था, आग बुझाने वालों में से था। तो अगर आप थोड़ी सी जहमत करेंगे, अब बजाते खुद आप दोनों अगर इन मजलूम सिसकते हुए लोगों के पास जाकर उनको अपने सीने से लगा लेंगे तो उनके सीनों में जो आग लगी है ना वो बुझ जाएगी। यकीन जानिए आपका ये अमल हम सबके दिलों को जीत लेगा। आपने ट्वीट किया है, आपने लिखा है, आपने गुजारिश की है, आप उनके गम में बराबर के शरीक हैं, आपने तदफीन करने की दरख्वास्त की है और यकीनन वो इस दरख्वास्त को सुनेंगे भी। आपने कहा है कि उनकी रूहों को सुकून पहुंचेगा। हमें यकीन है कि करबला वालों के मानने वाले हैं, वो तुराबी हैं, तुराब के अंदर जाएंगे तो वो तुराब आएंगे और उनके जख्मों पर ऐसा मरहम रखेंगे कि वो तो सुकून पा जाएंगे। लेकिन ये 11 अफराद नहीं थे, इनके साथ 11 खानदान, और सिर्फ 11 खानदान नहीं, एक खानदान के साथ कई खानदान थे जुड़े हुए थे, वो सब के सब बर्बाद हुए। इस वक्त ने अजीज पर बहुत कुछ कुर्बान कर दिया है इन्होंने। मैं ये भी जानती हूँ कि बलूचिस्तान में चंद दिनों पहले अफवाज पाकिस्तान के शेर दिल जवान इन्हीं जालिमों के हाथों शहीद हो चुके हैं, जामे शहादत नोश फरमा चुके हैं। हम उन पर फख्र महसूस करते हैं। हमें अफवाज पाकिस्तान से कोई शिकायत नहीं, हमें वजीर आजम साहब आपसे कोई शिकायत नहीं है। दरख्वास्त है कि आप बराबरी का सलूक करें। आप जो रियासत मदीना का तस्वुर लेकर आए हैं, जिसका ख्वाब देखते हैं, जो रियासत आप बनाना चाहते हैं, तो उसका एक अमल ये भी है कि आपको आगे बढ़कर इनके जख्मों पर मरहम रखना होगा। और अगर ये भी मुमकिन नहीं है तो टेक्नोलॉजी का सहारा लें। एक वीडियो पैगाम अगर आपका चला जाता इन सब के पास, मीडिया पे नश्र हो जाता जिस तरह मैं कर रही हूँ, तो आपके चेहरे के तासुरात, आपके लहजे की नरमी, आपके अल्फाज की नरमी के साथ शायद उनके जख्मों पर कुछ मरहम लग जाता, उनके कलेजों में कुछ ठंडक पहुंच जाती। देर कर दी आपने, लेकिन अभी बहुत देर नहीं हुई। आपके इस वीडियो पैगाम को हम पूरी दुनिया में आम करेंगे कि हमारा वजीर आजम अपनी आवाम के दर्द में बराबर का शरीक है। और फिर जब फुर्सत मिलेगी तो आप आएंगे इन लवाहिकीन के पास, हमें उम्मीद है। बस यही दरख्वास्त है आपसे। ये हुब्बुल वतन लोग हैं, ये कोयले की कान में वो हीरे थे जो खाक में मिला दिए गए हैं। लेकिन हमारे इरादे, हमारी वफादारियां ना टूटी हैं, ना तकसीम हुई हैं और ना तब्दील हुई हैं, क्योंकि ये वतन उतना ही हमारा है जितना आपका है। ये वतन हर शिया का है, हर सुन्नी का है, हर हिंदू का है, हर मुस्लिम का है, हर सिख और ईसाई का है जो पाकिस्तान में बसते हैं। और पूरी दुनिया में जहां जहां पाकिस्तानी बसते हैं ना, वो दिल में पाकिस्तान का दर्द रखते हैं। लेकिन शिया होने का ताना देकर, कभी शिया काफिर कहकर, कभी उनके गले काट कर, जब भी इस तरह के यजीदी सामने आएंगे तो तमाम दुनिया में बसने वाले शिया सरापा एहतजाज बन जाएंगे। तो हम शिया हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, हमें इस बात पर फख्र है और हम चाहते ये हैं कि आप इन मजलूम हजारा के लुटे हुए खानदानों के सरों पर आके हाथ रखें और उन्हें यकीन दिलाएं कि जालिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा और हम सब मिलकर आपकी इस मामले में मदद करेंगे। तमाम पाकिस्तानियों के लिए यही पैगाम है कि इस जज्बे को मरने नहीं देना कि हमें यजीदी साजिशों से ना डरना है और ना शिकस्त खानी है। हम बाहैसियत एक कौम बनकर सामने आएंगे, क्योंकि बलूचिस्तान में जानबूझकर इंतशार फैलाया जा रहा है। ये गवादर की तरक्की से भी डरते हैं, ये पाकिस्तान की इस तरक्की से डर रहे हैं कि पूरी दुनिया में
انہوں نے جو پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کی تھی، دشمنوں کی سازشیں بے نقاب ہو رہی ہیں، کشمیر کی لٹی ہوئی، سسکیاں لیتی ہوئی بہنوں کی فریادوں کو جو ہم پوری دنیا میں سنا رہے ہیں، اس سے خوف کھا رہے ہیں۔ اس لیے ہماری آواز دبانے کے لیے اور ہماری سوچوں کو تقسیم کرنے کے لیے، دنیا کو ہمارا غلط رنگ پیش کرنے کے لیے یہ شرارتیں کرتے رہیں گے، لیکن ہمیں ایک رہنا ہے، ایک قوم بن کے رہنا ہے، اور ہم ایک قوم بن کر ان یزیدی سازشوں کا سامنا کریں گے انشاءاللہ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ میرے اس پیغام کو عام کیجیے گا۔ پہچان ٹی وی حق اور سچ کی بات ہمیشہ کرتا رہے گا، اور ہم چاہے کسی بھی دور کا یزید ہو، اس کے خلاف آواز بلند کرتے رہیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔